मैं जो आपको कहना चाहता हूं, मैंने जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी और जो बात कर रहे थे, तो मेरा इतना ख्याल था कि उन्हें इस बात का अलिफ बे भी नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि गरीब और अमीर और ये सब बातें जो है ना, मतलब मेरा अपना ख्याल है कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, इसमें कोई कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक कागज उनके पर्चा उनके हाथ में पकड़ाया गया है, वो उन्होंने पढ़ के सुना दिया है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर वो ये मुझे बता दें कि उन्होंने क्या किया है, तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। अगर आप मेरा प्रोग्राम याद करें, शायद मैंने आपके साथ ही कहा किया था, मैंने कहा था कि इन्होंने बजट का टारगेट दिया है 7,000 बिलियन, और ये 7,000 बिलियन आईएमएफ को कबूल नहीं होगा। आईएमएफ इनसे 7,500 बिलियन मांगेगा। आपको याद है, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था। आज की फिगर है 4,470। तो वो आईएमएफ जाने से पहले अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं इनको बता देता कि क्या करना है। मेरा मकसद है इनको तो इनको मतलब बिल्कुल कॉमन। अगर मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आईएमएफ 7,500 से कम पर एग्री नहीं करेगा, और आज जो फिगर आई है वो है 4,470। 30 रुपए का फर्क है, 30 बिलियन का। तो इसका मतलब है कि इनका कोई कोरिलेशन कॉमन सेंस का नहीं है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ को जो हम लोगों से उनका मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल डिस्कशन होती रहती है, और वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें 4,500 से कम पर बातचीत नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो अगर ये कोई 2-4 किताबें टैक्स की पढ़ लें तो इनको समझ आ जाएगा कि गरीब का टैक्स, ये जो टैक्स उन्होंने लगाया है बेसिकली, इसमें शायद कोई एक आदमी ऐसा है पाकिस्तानी जिसकी इनकम 15 करोड़ या 30 करोड़ की इंडिविजुअल की इनकम होगी। ज्यादातर लोगों की इनकम 10-12, 8-10, मैक्सिमम 10-12 करोड़ होती है। तो टेक्निकली ये टैक्स लगा है कंपनीज के ऊपर, और कंपनीज का टैक्स कभी गरीब अमीर का नहीं होता। कंपनी गरीब अमीर नहीं होती। कंपनी तो वो है जो लोगों को रोजगार दे रही होती है। तो ये जो बयान इन्होंने दिया है, मुझे अफसोस है उस बयान का, जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने अमीरों पर टैक्स लगाया है। भाई अमीरों पर ना, ये अमीरों पे नहीं है, ये आपने कंपनियों पे लगाया है। अगर हबीब बैंक पे टैक्स लगा है तो हबीब बैंक में तो चपरासी भी है, पीएनबी है, हर बंदा है। अगर हबीब बैंक का प्रॉफिट कम होगा या सीमेंट की कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो वो किसी अमीर पे टैक्स नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा बदतरीन टैक्सेशन वो होती है जब आप कॉर्पोरेट को टैक्स नहीं कर। तो ये जो कुछ कर रहे हैं अलीना, ये आप बड़ी ध्यान में रख लें कि इन्होंने ये चीज बेवकूफी में नहीं की है। ये चीज ये सोच समझ के कर रहे हैं। ये सोच समझ के इसलिए कर रहे हैं कि इनका जो वोट बैंक है वो दुकानदार है और इंपोर्टर है, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स। उनको ये टैक्स करना नहीं चाहते। तो ये पैसे वहां से पूरे कर रहे हैं इधर से, और इस सियासी बागदौड़ में जो ये करना चाहते हैं, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो खुदा कह का रहे हैं शब्बर साहब कि ये सोच समझ कर ये करना चाह रहे हैं, ये सोच समझ कर जो इकदामात ले रहे हैं, और जानते बूझते हुए मुल्क को जो है वो बैंकरप्सी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनको 7,500 पूरे कर, ठीक है। अब ये 7,500 में टैक्स की बेस बढ़ाना नहीं चाहते, अपने जो जो इनके टैक्स एवेडर है उनको टैक्स करना नहीं चाहते, ये अपनी टैक्स की कोई एफिशिएंसी नहीं करना चाहते। इन्हें पता है कि उससे इनका वोट बैंक कम होगा। तो ये इन्होंने क्या किया है, सिंपल जो कंपनीज थी उनको अगर पहले 2% लगाया था, अब 4% लगा दिया। तो इन्होंने कोई भी चीज नहीं की। एक घर दफ्तर में बैठ के जो 300 कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स देती है उनको उन्होंने एक रेट बढ़ा दिया, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो अगर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाना है तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप पैसे कट करके दें, वो तो ये कह रहे हैं कि आप टैक्स का बेस बढ़ाएं। तो टैक्स का बेस तो नहीं बढ़ाना। तो ये तो मुझे वेरी फ्रेंकली ये जो पाकिस्तान के साथ खेल खेल रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे। राइट सर, इसके मजीद इम्पैक्ट पे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हामिद जमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि चेयरमैन है एफ्टमा नॉर्थ जोन के। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। हामिद साहब, अब इसका इम्पैक्ट, शब्बर साहब से भी बात हो रही है प्रोग्राम में, शब्बर साहब ने कहा ये आपने डायरेक्टली इस हुकूमत ने कंपनीज पर टैक्स लगा दिया है, और बार बार इस बात पे ऑल्दो के बोला जा रहा है कि जी ये गरीब का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अमीरों पर लगाया गया है। शब्बर साहब कहते हैं कंपनीज पर लगाया और सोच समझ कर ये मूव किया जा रहा है। सर, इम्पैक्ट किया, और गरीब क्या इस इकदाम से मुतासर नहीं होगा आपके ख्याल में? तो सनतों पर आप रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को सर। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं ये जो सारी डिस्कशन है ये एक बहुत फ्लॉड डिस्कशन है,
कि ये गरीबों पे नहीं लग रहा, अमीरों पे लग रहा है। आपने कोई भी जब लेजिस्लेशन करनी होती है तो आप देखते हैं कि इस व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस, तो आप इससे क्या अचीव, तो उस हिसाब से आपने लेजिस्लेशन करनी है। आपने किसी IMF के प्रेशर में आके किसी बौखलाहट में या किसी जल्दी में या किसी प्रेशर में आपने लेजिस्लेशन नहीं करनी, क्योंकि वो अक्सर और बेशतर वो गलत होगी। अब ये जो इन्होंने टैक्स लगाया, ये क्या किया इन्होंने? आपके मुल्क में ऑलरेडी एक बहुत छोटा सा तबका है, 9 लाख लोग हैं जो आपके मुल्क में टैक्स देते हैं, 22 करोड़ की आवाम में। अब ये क्या कर रहे हैं? आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को मारा है, आपने जो ब्लैक इकोनॉमी में जो बगैर टैक्स के डील करते हैं और कैश इकोनॉमी में डील करते हैं, आपने उनको इनकरेज किया है। किस तरह? क्योंकि आपने इन्वेस्टर को डिस्करेज किया। अब ये जो एक ग्रोथ चल रही है 2-3 साल से, जो 10% इंडस्ट्रियल की और 6% आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ GDP की चल रही है, तो अब आप ये जो आपने इकदाम लिया, इससे आप क्या कर रहे हैं? आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको डिस्करेज कर रहे हैं और आप ब्लैक इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं यार आप टैक्स नेट में मत आओ। और सिर्फ ये एक इकदाम नहीं, इन्होंने और जो इकदाम किए हैं, जैसे शब्बर जैदी साहब ने कहा है, हालांकि मैं उनसे थोड़ा सा डिफर करूं कि ये सोची समझी स्कीम है या नहीं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन को रोक दिया है, जिसके ऊपर एक साल से एक कोशिश हो रही थी या 3-4 साल से कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो। देखिए, आप टैक्स बढ़ाने से आप टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं शब्बर जैदी साहब के साथ इस मामले में कि आपने अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, आप और लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। लेकिन इस तरह के जब ये ऑपरेसिव मेजर्स लेंगे तो ये टैक्स बेस को नहीं बढ़ा रहे और टैक्स इवेजन बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ेगी। आपको जो अपने ग्रोथ सस्टेन करने के लिए, मोमेंटम सस्टेन करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपका अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। हम रिटेलर्स हैं, हम टियर 1 रिटेलर्स हैं, इंटीग्रेटेड हैं गवर्नमेंट के साथ। 12% आप GST देते हैं, 29% हम देते हैं इनकम टैक्स, और अब अगर ये 10% और 1.25% लग जाएगा तो हमारा नेट टैक्स कहीं 55% पे चला जाएगा। तो जो नेट के बाहर बैठा, विच इज 60 to 70% ऑफ द इकोनॉमी, इसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो टैक्स नेट में आ जाए? उसको किसी हकीम ने कहा है? नहीं, वो कभी भी नहीं आएगा। और जो हम लोग जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो अपनी सेल्स भी डिक्लेयर करते हैं, जो पूरा टैक्स देते हैं, तो हम इतने प्रेशर में आ जाएंगे। और ये गरीब आदमी को कैसे बेनिफिट करेगा, मुझे ये बताएं, जब कंपनियां बंद होनी शुरू हो जाएंगी और तो ये सनतें आगे बंद होती हुई दिखाई देंगी? जी बिल्कुल। अगर ये बिजली, गैस के भी अभी तो गैस और बिजली का भी हमें पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रही कि हमें आगे मिलेगी भी या नहीं। हमने गवर्नमेंट को एक कमिटमेंट दी कि हम 20 बिलियन से 20 अरब डॉलर से आप हमें उसी तरह सपोर्ट करते रहें जैसे पिछले 2-3 साल से हमें सपोर्ट मिल रही थी। हम इस साल आपको 5 अरब डॉलर एक्स्ट्रा ला कर देंगे, 25 अरब की इंशाल्लाह सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करें। लेकिन आगे अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि बिजली गैस हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, मिल रही है तो किस रेट पे मिल रही है। फिर ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे हैं तो हमारी इतनी ऊंची हमारी कॉस्ट हो जाएंगी और हमारी इनकम इतनी कंप्रेस हो जाएंगी कि फिर हमारे वो जो एक्सपेंशन के प्लान जो चल रहे थे हम उनको भी अभी रोक देंगे। तो और भी लोग ऐसे करेंगे। तो अगर एक्सपेंशन प्लान रुकेंगे, इंडस्ट्री लगनी रुक जाएगी, तो फिर जॉब्स जाएंगी, ले ऑफ होगी, तो गरीब आदमी को कैसे? शब्बर साहब, जी बिल्कुल, शब्बर साहब की तरफ जाऊंगी। शब्बर साहब, ये तो इकोनॉमिक केओस की तरफ मजीद सिचुएशन को लेके जाने वाली बात है सर। अभी हामिद साहब भी कहे थे और आपने भी कहा कि ब्लैक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की वाली बात थी। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं शब्बर साहब, क्यों नहीं कर इनकी? आप कहते हैं कि चलो इंटेंशन भी इनकी मेरे ख्याल से कोई और है, तो कबाहत, लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या है सिस्टम में, निज़ाम में क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आप टैक्स ना बेस बढ़ा पा रहे हैं और ना आप टैक्स नेट में उन तमाम लोगों को लेकर आ पा रहे हैं जो कि नॉन फाइलर्स हैं? देखो अलीना, हामिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने और हामिद ने जब चेयरमैन एफबीआर था, हमने मिलकर सेल टैक्स के अंदर पूरा सिस्टम चेंज किया था। हमने पाकिस्तान लोकल टेक्सटाइल को टैक्स किया था और हामिद साहब वगैरह ने हमें कोऑपरेट किया था। उन्होंने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात की थी और लोकल टेक्सटाइल को टैक्स किया था। और मैंने और हामिद साहब ने हमने मिलके कोशिश की थी कि हम रिटेलर, होलसेलर नीचे जाके टैक्स को बढ़ाएं
और हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की, 3-4 साल मेहनत की और उसके नतीजे आने शुरू हो रहे थे। मैं तो अब ये समझता हूं कि शायद ये गवर्नमेंट इसलिए गई है कि लोगों को वो नतीजे पसंद नहीं थे। देखिए, मैं हामिद साहब से एक बात कहूंगा और ये आपसे भी कहूंगा कि हम इस मसले को जो इस वक्त चल रहा है मईशत का, उसको सियासत के साथ देख रहे हैं कि अगर ये लोग हैं तो सियासत ये होगी और अगर कोई और आएगा तो सियासत ये होगी। मगर मैं हामिद साहब से दरखास्त करूंगा और उन्हें कहूंगा कि वो ये समझे कि जो इकदाम ये लोग कर रहे हैं, इसको सियासत से बालातर रख के ये देखा जाए कि ये जो इकदाम हैं, ये पाकिस्तान को 25 साल पीछे ले जाएंगे और ये तो अभी 1.5 साल बाद चले जाएंगे। तो इस 1.5 साल के बाद जो तबाही फिरेगी अगर इन चीजों की वजह से, वो देखना है। हमारे लिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए मिफ्ता साहब रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए इमरान खान रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान रेलिवेंट है कि इन्होंने ये क्या सिलसिला शुरू किया है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये मैंने जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि 10% सुपर टैक्स नहीं लगा हुआ, ये डबल किया है उस पुराने टैक्स को। मतलब ये एक परसेप्शन गलत है कि 10% सुपर टैक्स लगा है। मगर मैं जो आपको कहना चाहता हूं, मैंने जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी और जो बात कर रहे थे, तो मेरा इतना ख्याल था कि उन्हें इस बात का अलिफ बे भी नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि गरीब और अमीर और ये सब बातें जो है ना, मतलब मेरा अपना ख्याल है कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक कागज उनके पर्चा उनके हाथ में पकड़ाया गया है, वो उन्होंने पढ़ के सुना दिया है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर वो ये मुझे बता दें कि उन्होंने क्या किया है, तो मैं ये काम छोड़ दूंगा।